नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अनुभूति उपाध्याय, साइकेट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे फीमेल साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि फीमेल्स में सेक्स रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं डिजायर में कमी होना, लैक ऑफ डिजायर या लैक ऑफ इंटरेस्ट। उन्हें सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती है। दूसरी कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स होता है जिसमें वो प्लेजर का एहसास नहीं कर पाते हैं, या फिर हम उसे ये भी बोलते हैं इनेबिलिटी टू रीच ऑर्गेज्म। ये भी एक बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं। फीमेल में स्पेशली ये दोनों समस्याएं बहुत ही कॉमन होती है। फिर एक कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर जो होता है वो होता है पेन, जो इंटरकोर्स के टाइम सेक्स के समय पे पेन का महसूस होना। तो इसमें दो तरीके की समस्याएं होती है। एक डिस्पेरोनिया, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो फीमेल को दर्द का एहसास होता है। और एक होता है वेजाइनिस्मस, जिसमें कि फीमेल को फियर ऑफ पेनिट्रेशन होता है, फियर ऑफ इंटरकोर्स होता है, जहाँ पे वेजाइना की मसल्स इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं कि पेनिट्रेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। और अगर ये बहुत सीवियर होता है तो इनफैक्ट वो कुछ भी चीज़ का पेनिट्रेशन से उन्हें डर लगने लगता है। ये भी समस्या फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है। और इसके चलते पेशेंट्स आते हैं, वो ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमारी शादी को बहुत समय हो गया है लेकिन अभी तक सेक्स कंप्लीट नहीं हो पाया है। फिर एक और कॉमन समस्या होती है जिसे परफॉर्मेंस एंजाइटी कहा जाता है। परफॉर्मेंस एंजाइटी, जो नाम में ही इसका मतलब छुपा है कि उन्हें सेक्स के समय पे ऐसा लगता है कि क्या वो अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि फीमेल्स में बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं। इनके कारण कई सारे होते हैं। सबसे पहला होता है कि हमें मेडिकल कॉजेज, यानी कि कुछ भी अगर उनको मेडिकल प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या फिर हार्मोन की कमी होती है, वो हमें रूल आउट करना होता है। कोई इन्फेक्शन तो कहीं नहीं है। उसके बाद हम साइकोलॉजिकल कॉजेज पे आते हैं। ऑल्सो अगर वो किसी प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं जिसकी साइड इफेक्ट्स के कारण ये समस्या हो रही है, उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें दूसरी मानसिक समस्या, कुछ एंजाइटी है या डिप्रेशन है, या फिर वो किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, इसकी वजह से भी इंटरेस्ट में कमी आ सकती है, डिजायर में कमी हो सकती है, उन्हें अराउजल महसूस नहीं हो सकता है। तो हमें पहले ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करनी होती है, उन्हें रूल आउट करना होता है और उसके बाद फिर हम ये समस्या की डायग्नोसिस बनाते हैं। अब इसका इलाज कैसे किया जाता है? सबसे पहला होता है साइको एजुकेशन। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, जो कि पार्टनर्स कपल्स होते हैं, उन्हें सही तरीके से किस तरीके से एक्टिविटी की जानी चाहिए उसका ज्ञान नहीं होता। तो सबसे पहले उन्हें साइको एजुकेट किया जाता है सेक्सुअल एनाटॉमी के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में, और इससे कई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों के मन में नेगेटिव धारणाएं होती हैं, उनके प्रिजुडिस उनके माइंड में बहुत सारे होते हैं कि ये चीज़ सही है, गलत है। तो उस मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को ब्रेक किया जाता है, वो भी साइको एजुकेशन का एक पार्ट है। उन्हें रीअश्योर किया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि कैसे वो अपनी फंक्शनिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। सेक्स थेरेपी होती है जिसमें कि उनको सही तरीके से ऐसी टेक्निक्स बताई जाती हैं जिससे कि वो अपना सेक्सुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर पाएं। और होती है CBT या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि बेनिफिशियल होती है ऐसी कंडीशंस में। तो अगर किसी को भी इस तरीके की कोई भी समस्या है तो आप उसे आइडेंटिफाई करें और जल्द ही से जल्द आप अपने मेडिकल प्रोफेशनल या फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये समस्या अपने आप से हो सकता है शायद ठीक ना हो, लेकिन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद से आप बिल्कुल मदद ले सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।